औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSE इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद जी। आज जी हमारे पास 25 एम्पीयर की 12 वोल्ट सर्वो सप्लाई है जी, चार्जर। तो बैटरी चार्जर है, इसको ज़्यादा सप्लाई भी यूज़ होता है और बैटरी चार्जर भी। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे जी। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं जिसमें फॉल्ट क्या है। तो ये है हमारी जी इस चार्जर की लीड 220 वोल्ट की जी। ये देखें, और ये रही हमारी लीडें जी 220 वोल्ट के लिए। तो इसको हम लगाते हैं जी अपनी लीडों को और देखते हैं जिस हमारे चार्जर में क्या फॉल्ट है। स्पार्क तो हो रही है जी इधर। तो स्पार्क के साथ ये हमारे बैटरी के कनेक्टर हैं। तो यहाँ पर करंट वगैरह शो होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ रही, हल्का हल्का करंट भी नहीं आ रहा। तो अब हम मीटर के साथ इसके वोल्टेज को देखते हैं जी। DC 20 वोल्ट्स पे हमने सेलेक्ट किया है जी हमारे अपने मीटर को। तो हम अपने जो एलिगेटर क्लिप्स हैं इनके साथ लगाते हैं, जिनको कनेक्ट करते हैं। देखें तो कोई वोल्टेज इसमें शो नहीं हो रहा जी। तो हमारा जो चार्जर है जी ये वर्क नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, आप इसको खोल के आपको दिखाएंगे जी इसमें क्या फॉल्ट है और इसको कैसे रिपेयर करेंगे जी। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। चार्जर को हमने खोल लिया जी। ये देखें जी, ये हमारा चार्जर है जी अंदर से। तो इसको हमने साफ़ कर लिया जी, बहुत ही ज़रा गर्द और मिट्टी से इसमें। तो इसको अब सर्किट को बाहर निकालते हैं जी, इसके कार्ड को। ये जो दो नाट हैं इनको हम खोलेंगे और खोल के इसको बाहर निकालते हैं। तो अपने हम सर्किट को बाहर निकालते हैं जी। ये हमारे फैन का ग्रिप है, इसको निकाल देते हैं जी। तो ये रहा हमारा चार्जर का सर्किट जी। इसको हम देखेंगे सर्किट को कि हमारे जो चार्जर में क्या फॉल्ट हो गया है जी। तो सबसे पहले हम इसको नीचे से साफ़ करते हैं जी ब्रश की मदद से। तो फिर इसको देखते हैं जी मज़ीद किसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले जी हम अपने जो सर्किट के कंपोनेंट्स हैं उसको हम चेक करते हैं जी। तो ये हमारा रहा जी हमारा मल्टीमीटर, इसको हमने कंटिन्यूटी पे किया हुआ है जी। तो ये रहा हमारा जी AC वाला एरिया। हमारा AC 220 वोल्ट इधर से आता है जी। ये देखें इधर से इनपुट होता है। तो इधर लगी हुए हैं जी कोयले, ये कोयले लगी हुई हैं, इनसे ये फिल्टर होता है, डिस्टेंस होता है। इधर से ये हमारी बिजली लगी हुई है जी, दो ब्रिज हैं। ब्रिजों से हमारा जो वोल्टेज है वो AC से DC में कन्वर्ट होते हैं। तो इधर जो हमारे FT लगे हुए हैं इन दो FT को चेक करेंगे जी, इनकी डिस्टेंस लगी है इनको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक चॉपर लगा हुआ है जी
मेन चॉपर ये देखें, इसको चेक करेंगे तो इन ट्रांसफर को चेक करते हैं। तो एक हमारा जो ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है जी, ये देखें इधर, तो ये जो है जी इनके जो आईसी सिस्टम लगा हुआ है जी, जिनको रन करता है जी, जो जिन्हें ऐसी लगी हैं, ये वाला ट्रांसफार्मर इनको रन करता है जी। ये देखें, आपको इधर से इसका व्यू दिखाते हैं जी। इधर से हमारे AC 220 उड़ जाते हैं जी। ये हमारा फ्यूज़ है, तो सबसे पहले फ्यूज़ से चेक करेंगे। इधर से इन कोयलों से होकर जो इन फिल्टर में आता है, इन कैपेसिटर में, इन कैपेसिटर से होकर तो ये जो FT में होता है, हाई फ्रिक्वेंसी करंट जो क्रिएट होता है इन ट्रांसफार्मर की मदद से, तो इस चॉपर में जो होता है, इन चॉपर में जाता है जी। तो ये चॉपर जो है फिर इसी करंट को, हाई फ्रिक्वेंसी करंट को इसी करंट में कन्वर्ट करता है, और ये लगे हैं जो हमारे डायोड, ये हमें DC में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो सिलसिला ये इस तरफ है जी, इस तरह से, और ये जो 12 वोल्ट का चॉपर लगा हुआ है जी, ये इन तमाम आईसीज को रन करता है और इस चॉपर को रन करता है। ये चॉपर ऑन होगा तभी जाके ये चॉपर, जब ये चॉपर ऑन होगा तो ये आईसीज ऑन होंगे, और ये चॉपर ऑन होगा, जब ये ऑन होगा तो तभी ये इन चॉपर को ऑन करेगा, इस चॉपर को ऑन करेगा, इन ट्रांसफर को और इन चॉपर को ऑन करेगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो अपने फ्यूज़ से चेक करते हैं जी, क्या है हमारे फ्यूज़ में मसला तो नहीं है। के बाद का हमारे फ्यूज़ में भी चल जाते हैं जी। तो सबसे पहले हमने मीटर को कंटिन्यू पे किया हुआ है अपनी पे, तो इस फ्यूज़ को हम चेक करते हैं जी। ये देखें जी, फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ठीक है, तो हमारे फ्यूज़ में कोई मसला नहीं है। तो मज़ीद अब हम इसके जो ट्रांसफर हैं इनको चेक करते हैं जी, और फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है और डिफ़ॉल्ट कैसे दूर करेंगे जी। तो ये रहा जी हमारा FTs हैं, इनको चेक करते हैं। सबसे पहले तो अपने FTs को, जी हमारे FTs, ये वाला ठीक है जी, ये वाला भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है जी, ठीक है जी FT हमारा। तो FT के बाद जो हमारे लगे हैं डायोड, इनको चेक करते हैं जी कि ये तो नहीं शॉर्ट हो गए। जी हमारे डायोड भी ठीक हैं जी, हमारे डायोड भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये हमारे जो लगे हुए हैं जी FD के साथ डिस्टेंस लगी हुई है जी 1K की और 100 ओम की, तो उनको चेक करते हैं जी। सॉरी ये 1K नहीं है, ये है जी 47 ओम की और 100 ओम की डिस्टेंस है जी, ये इनको चेक कराते हैं जी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी दोनों ठीक हैं, ये देखें जी। तो फिर अब हम इस चार्जर को में फ़िलहाल कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा जी, मेजर फॉल्ट कोई नहीं है। तो फिर इसमें अभी हम टेस्ट करते हैं कि इसको कैसे चेक करेंगे। तो हमारे डिस्टेंस है ये तो हमें ठीक है, तो डिस्टेंस से हमारी ठीक है। तो हम अब चॉपर को चेक करते हैं अपने को, जो 3 चॉपर लगे हुए हैं कि इनमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम मेन चॉपर में चेक करते हैं अपने, तो जो तो कम ही चलता है, इसमें तो कंटिन्यूटी आ रही है जी। तो इसमें भी ये हमारा चॉपर तो ठीक है तकरीबन, एक चॉपर ये लगा हुआ है, इसमें भी कंटिन्यूटी आ रही है जी। तो ये हमारा चॉपर भी ठीक है जी। हमारे 2 चॉपर ठीक हैं, और ये लगा है हमारा तीसरे वाला चॉपर, जो कि इस सिस्टम जो आईसी लगे हुए हैं इसमें इनको रन करता है। तो इसको चेक करते हैं जी। सबसे पहले तो हम ये जिसकी सेकेंडरी साइड चॉपर की सेकेंडरी वाइडिंग है, ये भी ठीक है सेकेंडरी वाइडिंग, और ये है जी प्राइमरी वाइडिंग। तो ये देखें जी, हमारे इस चॉपर में कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। तो ये यहाँ तक हमको यकीन है कि ये चॉपर इसका जो फॉल्टी हो गया है, इस चॉपर में फॉल्ट है जी,
इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अगर कोई कंटिन्यूटी इधर आएगी, इधर से जो चॉपर ऑन होगा इसमें कंटिन्यूटी आएगी, तभी जो चॉपर काम कर सकेगा। और जब कंटिन्यूटी आएगी, चॉपर काम करेगा, तभी इसका सिस्टम ऐसी और बैकअप जो सिस्टम है, जब ये वर्क करेगा हमारा चॉपर, तो तभी इस चॉपर में वोल्टेज आएंगे और तभी जो चॉपर जाके हमारे इस एफटीएस को चला सकेगा। हम अपने चॉपर को रिमूव करते हैं जी, निकालते हैं सर्किट से। तो फिर इसको देखते हैं जी क्या करना है। इसको रिपेयर करेंगे या फिर इसकी जगह पे हमारे पास एक सर्किट इसका पड़ा हुआ है सर्किट में, तो हम निकाल कर वो यूज़ करेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं जी बाहर, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये है जी हमारे चॉपर जी ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर है जी हमारी चार्जर का, जो हमने निकाला था अपने चार्जर से, जो हमारे वर्क नहीं कर रहा था, हमारे पास आया था। तो ये है जी हमारे पास ट्रांसफार्मर पड़ा था, इससे सप्लाई का एक ओल्ड सर्किट बोर्ड पड़ा हुआ था, तो ये हमने इसमें से निकाला है जी। तो ये ट्रांसफार्मर वो है जो हमने पुराने सर्किट बोर्ड से निकाला है, और ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है जी जो हमने सप्लाई से निकाला है। तो अभी आपको चेक करके दिखाते हैं जी। तो हमने इस फॉल्ट को कैसे ट्रेसा, कैसे हमें पता चला कि जो हमारा जो ये वाला ट्रांसफार्मर है जो ख़राब है, तो इसकी जगह पर हम ये लगाएंगे जी। तो अभी आपको दिखाते हैं जी हम मीटर से चेक करके। तो अभी हम अपने ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं जी, आपको बताते हैं जी। ये है हमारा ट्रांसफार्मर जो कि हमने टेस्ट किया था कि जब हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो ये रही जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये वाली तीनों पॉइंट प्राइमरी वाइंडिंग के हैं, और ये तीनों पॉइंट सेकेंडरी वाइंडिंग के हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जी आउटपुट है इसका, और आउटपुट में हमेशा ही तार जो है वो मोटा नंबर यूज़ किया जाता है, और जो प्राइमरी होती है इसमें बहुत ही बारीक नंबर यूज़ किया जाता है। तो उसकी वजह से जल जाती है, टूट जाती है, बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको दिखाते हैं जी, आपको अपने मीटर को हमने कंटिन्यूटी पे किया हुआ जी, देखें। तो आपको चेक कराते हैं जी। तो जब इसका नंबर मोटा होता है तो जो अपनी होती है तो वायर नहीं जलती। तो इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें तार मोटी होती है, इसलिए वो नहीं जलती। तो जो होती है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग इसमें तार बड़ी होती है तो जल जाती है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो। अभी इसको चेक करते हैं जी, आपको दिखाते हैं जी। ये रही इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये देखें जी, ये पॉइंट हमारा चल रहा है जी सेकेंडरी वाइंडिंग में, ये भी चल रहा है। ये हमारे पॉइंट तीनों ही जो कनेक्शन है वो चल रहे हैं। तो ये रही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, इसको अब चेक करते हैं जी। ये देखें जी, ये हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ से नहीं चल रहा है। हमारा ट्रांसफार्मर जो हमारे ट्रांसफार्मर की है प्राइमरी वाइंडिंग में कोई कंटिन्यूटी किसी भी किस्म की अब शो नहीं हो रही मीटर पे। ये देखें, ये देखें। तो इसीलिए ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है जी। ये देखें, कोई कंटिन्यू शो नहीं हो रही। इसको अभी इधर रखते हैं और दूसरा वाला चेक करते हैं जी। ये देखें, तो ये रही जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये देखें, ठीक है जी। और ये रही जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो कि उस ट्रांसफार्मर की जली हुई है। इसको चेक करते हैं इसमें कंटिन्यूटी आ रही कि नहीं आ रही। और ये देखें जी, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा जी कंटिन्यूटी आ रही है तीनों पॉइंट पर ही। ये देखें, कंटिन्यूटी आ रही है। ये देखें जी, आपको अच्छी तरह नज़र आ होगा जी कि हमारा ये ट्रांसफार्मर है। आपको पता चल गया कि हमने कैसे फॉल्ट को टेस्ट किया। ये देखें जी, कंटिन्यूटी हमारी आ रही है जी। तो ये ट्रांसफार्मर की हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल गई है। तो इसको हम बाद में रिपेयर कर लेंगे जी। तो इसकी जगह पे ये हमने जो पुराने सर्किट बोर्ड से निकाला ट्रांसफार्मर, ये अब हम अपने चार्जर में लगाते हैं तो हमारा चार्जर इंशाल्लाह चल पड़ेगा जी। तो अब जी हम अपने जो ट्रांसफार्मर को लगाते हैं अपने
सर्किट बोर्ड में। तो अभी इसको हम लगा के सोल्डर करेंगे जी। तो इसको लगाते हैं जी, फिर सोल्डर करते हैं जी। तो इसको हम सोल्डर करके दिखाते हैं जी आपको चला के। तो अब हम इसको सोल्डर करते हैं जी। तो ये देखें जी, हमने अपने ट्रांसफार्मर को लगा लिया है। इसको सोल्डर करते हैं और फिर चला के देखते हैं जी क्या हमारी सप्लाई जो है वो ठीक हो चुकी है कि नहीं। इसको सोल्डर करते हैं जी। ये देखें जी, ये हमने सोल्डर किया है जी। तो अब हम चला के देखते हैं जी अपने सप्लाई को। तो अब हम सप्लाई को जी 220 वोल्ट का जो करंट है एसी वो दे दिया है जी। तो अब हम अपनी सप्लाई को चेक करते हैं, हमारी सप्लाई के वोल्टेज चेक करते हैं जी क्या हमारी सप्लाई में जो वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जो ये चार्जर है ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। तो ये 20 वोल्ट पे हमने सेलेक्ट किया जी अपने सप्लाई को। तो ये रहे जी इसके एलिगेटर क्लिप्स, ये देखें, इनको हम लगाते हैं जी और देखते हैं जी कि हमारा सप्लाई ठीक हुई कि नहीं हुई। ये देखें जी, हमारी सप्लाई में 13.54 वोल्टेज आ गए हैं जी। हमारी सप्लाई जो काम करने लग पड़ी है जी, चल गई है जी। तो अब इस पर लोड लगाते हैं और आपको दिखाते हैं जी कि लोड पे जो क्या कर रही है। तो हमारे पास एक बल्ब है जी, ये 6 एम्पेयर का। इसको जला के देखते हैं जी क्या है हमारी जो सप्लाई है लोड चला रही है कि नहीं चला रही। तो ये 6 एम्पेयर का बल्ब है जी। और ये देखें जी, हमारा बल्ब ऑन हो गया जी सप्लाई से। ये देखें जी, हमारी सप्लाई जो अच्छी तरह वर्क कर रही है जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे कि लोड पे हमारी सप्लाई के जो वोल्टेज हैं वो ठीक रहते हैं या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो इसके वोल्टेज को चेक करने के लिए जी हम अपने जो डिजिटल मीटर है इसको यूज़ करेंगे जी। तो ये रहा हमारा मीटर। तो अब हम ये देखें जी, ये देखें 13.54 वोल्टेज। हम ये देखें हमने ऑन किया तो ये देखें 1290 वोल्टेज। तो यानी हमारी सप्लाई बिल्कुल ठीक है, 12 वोल्टेज से नीचे नहीं आ रही, 13 वोल्टेज। तो हमारी जो ये चार्जर सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुका जी। अब हम इसको फिट कर देंगे। तो इसमें जो हमारा ये चार्जर था इसमें सिर्फ यही फॉल्ट था कि इसका जो ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर जल गया था जी। तो अब हम इसको फिट कर देते हैं। तो अब हम अपनी सप्लाई को फिट कर देंगे, बिल्कुल ओके होगी हमारी सप्लाई। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें जी। और अगली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।